तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मशीन ऑपरेटर बना ट्रेडर में। आज हम निफ्टी क्या है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो निफ्टी आपको हम 4 पॉइंट में बताएंगे। पहला पॉइंट जो है, निफ्टी शेयर बाजार का एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो पूरे शेयर मार्केट का हालचाल बताता है। ठीक है, क्या बताता है? पूरा हालचाल बताता है कि कैसा हमारा शेयर मार्केट चल रहा है। ठीक है, किस साइड में आपका बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। ठीक है, शेयरों में बिक्री आ रही है, ठीक है, या खरीदारी आ रही है, टोटल चीज यह इंडेक्स बताता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में निफ्टी की शुरुआत 1994 को हुई थी। उस समय इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी। ठीक है, मतलब कि 1994 में हम इस निफ्टी इंडेक्स का शुरुआत हुआ था। ठीक है, उस टाइम में इसका वैल्यू कितना था? 1000 रुपए। ठीक है, यानी 1000 पॉइंट। अभी तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स में केवल टॉप कंपनी को ही रखा जाता है। समझ रहे हैं कि जो अपने इंडिया में जो भी कंपनी है लिस्टेड, ठीक है, शेयर मार्केट में, उनमें से केवल 50 कंपनियों को ही निफ्टी इंडेक्स में रखा जाता है, वो भी उसके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और चौथे पॉइंट में निफ्टी इंडेक्स में हर सेक्टर से टॉप कंपनियों को रखा जाता है। यानी क्या होता है, निफ्टी एक इंडेक्स है, इसमें कई सेक्टर हैं। ठीक है, तो वो जो सेक्टर हैं उन सेक्टर की जो टॉप कंपनियां होती हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और ठीक है, और भी परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, उनको देख कर ही उनको टॉप लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, अगर सेक्टर की बात करते हैं तो ये आपके निफ्टी के सेक्टर हैं, जो फाइनेंशियल सर्विस यानी बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर, एनर्जी यानी ऑयल गैस फ्यूल एनर्जी सेक्टर, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर, माइन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, पावर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर। क्या होता है कि हम कभी भी न्यूज़ देखते हैं या किसी भी पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हमें पता ये चलता है कि ये सेक्टर अभी मूव कर रहा है। ठीक है, यानी बुलिश में चल रहा है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सेक्टर है तो यानी कि बैंकिंग जो सेक्टर हमारा वो अपसाइड जा रहा है। ठीक है, तो ये सेक्टर की बात आती जाती रहती है अगर आप न्यूज में देखते हैं तो। ठीक है, ये सेक्टर है जो हमारे निफ्टी में हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी कब बढ़ता है और कब घटता है, तो वो है, बात कर लें पहले निफ्टी कब बढ़ता है। तो पहला पॉइंट है, शेयर मार्केट में सेलर की तुलना में जब बायर्स ज्यादा होते हैं, यानी जब सेलर कम हो जाते हैं और बायर साइड एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो बढ़ता है। निवेशक शेयर बाजार को लेकर पॉजिटिव हैं, यानी कि सारे जो भी हमारे रिटेलर हैं, ठीक है, या वो एफआईआई, डीआईएस, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये सारे लोग मार्केट को लेकर पॉजिटिव हैं कि यहाँ से हमारा, ठीक है, मार्केट बढ़ेगा यानी बुलिश होगा, तो हमारा निफ्टी बढ़ता है। ठीक है, तीसरा पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि जो भी कंपनियां 50 कंपनियां लिस्टेड हैं इसमें निफ्टी में, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके शेयरों में बाइंग और सेलिंग हो रही है, उनका काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो भी निफ्टी बढ़ेगा।
देश की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, यानी देश का हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो अगर अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो भी हमारा निफ्टी बढ़ेगा। वैश्विक बाजारों में कोई अच्छी न्यूज आती है, यानी कि अगर सपोज दैट एक न्यूज आ गई कि हमें किसी भी सेक्टर में, अगर मान लीजिए हमें बोलते हैं कि हमें डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा हथियार बनाने की जरूरत है, तो क्या होता है कि डिफेंस सेक्टर में क्या होगा, मूव आएगा, ठीक है, यानी न्यूज आया, न्यूज आने से क्या होता है, हमारा निफ्टी बढ़ता है। और न्यूज तब आता है जब हमारे, ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन है वो अपने कुछ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए या अपने कुछ से सुरक्षा बल को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं तो न्यूज आती है, ठीक है। उसके बाद जब देश का बजट अच्छा आता है, जैसा कि आप लोग सब लोग को पता है कि देश का एक बजट निर्धारित किया जाता है जो, ठीक है, वो जब देश का बजट बहुत अच्छा आता है, ठीक है, उसमें भी निफ्टी बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। अगर बजट बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी कब घटता है। तो निफ्टी शेयर मार्केट में बायर्स की तुलना में सेलर्स ज्यादा है, यानी कि इसका ठीक उल्टा है, यानी अगर, ठीक है, बार जब भी बाइंग होगी उससे ज्यादा अगर सेलर आ जाएंगे तो क्या होगा, निफ्टी हमारा घटेगा। अगर निवेशक शेयर बाजार को लेकर निगेटिव है, यानी सब लोग का मानना है कि हमारा जो बाजार है आज गिरने वाला है, यानी बेयरिश मोड में जाने वाला है, तब भी हमारा निफ्टी घटता है, ठीक है। और उसमें जो कभी कंपनियां हैं अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, इससे भी हमारा निफ्टी घटता है। अगर देश की जो भी देश है उसकी इकोनॉमी अगर घटती है यानी डाउन चली जा रही है कंटिन्यू, तो उस टाइम भी निफ्टी घटेगा। ग्लोबल मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आती है, यानी क्या होता है, ग्लोबल मार्केट में भी कोई अगर निगेटिव न्यूज आ जाएगी ना, उस टाइम भी निफ्टी हमारा घटेगा। अगर जब देश का बजट आम जनता को पसंद नहीं आता, यानी कि आपने टैक्स बोला था कुछ परसेंट, आपने बढ़ा दिया कुछ परसेंट, तो उससे भी क्या होता है, जो हमारी रिटेलर है, हमारी जो देश की जनता है, उसको लगता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हुआ है, ये हम, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उससे भी निफ्टी घटता है, ठीक है। अब आप कई इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि लगातार उस डाउन साइड में चलता है, कई इंडस्ट्री में आप देखेंगे लगातार अप साइड में चलता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी हमारा निफ्टी घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है उसमें अपने द्वारा कंपनी का जो 50 कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये भी है कि निफ्टी में जो कंपनियां लिस्टेड हैं या यानी ऐड हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो निफ्टी क्या करता है, उसको अपने, ठीक है, इंडेक्स से निकाल देता है, यानी, ठीक है, कि जो भी हमारी 50 कंपनियां उनमें से इस कंपनी को निकाल दिया जाएगा अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है उसका वह कंपनी, ठीक है, दूसरे कंपनी का नंबर आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपनी कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं निफ्टी के इंडेक्स, ये हमारा ग्रो ऐप है, आप आएंगे ओवरव्यू। अब ये देखिए, ये जो कंपनियां हैं ये निफ्टी की 15 कंपनियां हैं जो निफ्टी इंडेक्स में है, जैसे रिलायंस, मार्केट कैप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब उनके परफॉर्मेंस, उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उनके मार्केट प्राइस और सेक्टर सारे को देखते हुए यह है निफ्टी, ठीक है, इंडेक्स बनाया जाता है 50 कंपनियों का। बहुत सारी कंपनियां यानी जो जो अपने अकॉर्डिंग चलती हैं, लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे तीसरे नंबर पे आ गई नेस्ले, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, टाइटन कंपनी, बहुत जितनी भी 50 कंपनियां हैं इसमें सारी हैं। अगर आपको इन्हीं 50 कंपनियों को भी अगर अच्छे से थोड़ा सा रीड करके और आप इस पे, ठीक है, अपना जो भी कैपिटल अमाउंट है
उसको डिवाइड करके 2-3 कंपनियों में लगा देंगे, ठीक है, आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहेगा, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा छोटा सा निफ्टी इंडेक्स के बारे में वीडियो था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आप लोग का जो भी यह कमेंट होगा कि अगर आपको लगता है कि अदर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने का, तो वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे बेसिक से, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हम लोग आते हैं और डायरेक्ट सीधा ट्रेडिंग, ठीक है, करने लगते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।